और अब बात करेंगे उस खबर की जिसने बेरोक टोक चल रहे खनन कार्य के दुष्परिणाम को एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। और अवैध खनन की चलते झुंझुनू में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। पहाड़ गिरने की तस्वीर आई चिड़ावा तहसील के समीप नारी गांव से। और इस घटना के बाद आक्रोश है ग्रामीणों में और उन्होंने प्रशासन से अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण कह रहे हैं कि नारी गांव में 12 सालों से अवैध खनन चल रहा है। इसके चलते पहाड़ों में दरारें आ चुकी हैं। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया और गनीमत तो ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि जहां पहाड़ का हिस्सा गिरा है उसके पास ही सरकारी स्कूल है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अवैध खननकर्ता रात के समय चोरी छिपे खनन करते हैं। रात में तेज आवाजें आती हैं, लोग ठीक से सो नहीं पाते। शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो ये भी कह रहे हैं ग्रामीण कि अवैध खनन को तुरंत बंद नहीं कराया गया तो करेंगे आंदोलन। और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए इम्तियाज़ अली की मौजूदगी। इम्तियाज़, आपके पास आते हुए ग्रामीण कह रहे हैं कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, अवैध खनन माफियाओं को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि कार्रवाई नहीं होने का मामला पहली बार तो हमने देखा नहीं, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब पुलिस की मिलीभगत सामने आती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इस बार पुलिस का क्या कहना है इस मामले को लेकर? आखिर ऐसे मामलों पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? और जहां पर आप मौजूद हैं, मैं चाहूंगी वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत अगर आप कर पाए, क्या कह रही हैं? बिल्कुल, हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं जहाँ पर कल जो हादसा हुआ था पहाड़ का, हम जी। उसी लोकेशन पर खड़े हैं। और यहाँ से एक वीडियो है वो भी वायरल हुआ था पहाड़ का टूटते हुए का। और ये मेरे सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से वो एक पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे जो खदान है, करीब 200 मीटर से भी ज्यादा गहराई है, वो नीचे है। और यहाँ टूटकर जो हिस्सा है वो गिरा था। उसके बाद से ही जो आस और पड़ोस के जो ग्रामीण हैं और आसपास के जो रहने वाले घर हैं, वहाँ के लोग दहशत में है, डर के साए में जी रहे हैं। इनका कहना है कि हमें लगातार डर सता रहा है कि कभी भी ये जो दूसरा और हिस्सा है ये टूटकर गिर सकता है और हमारे घरों की जो पट्टियां इनसे टूटी बातचीत है, करिए हमारे घर इम्तियाज। है, वो टूट सकते हैं। बिल्कुल, ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले माता जी, हम आपसे बात करेंगे। आपने पहले आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमने शिकायत की थी लेकिन शिकायत है वो सुनी नहीं गई। किस तरह का डर सता रहा है? कल क्या हुआ था? उसके बाद से प्रशासन आपके पास पहुंचा है? क्या बातचीत चल रही है? यह चल रही है भाई। यो पहाड़ा तो काल तो बरसातों पड़े है। पहले भी पड़े हो। बरसात में कौन नहीं पड़े? बरसात में कौन पड़े होगा? नीचा वो लगाएड़ी ही और वो लगा के छोड़गा प्लास्टिक करके और पावे लग गई इतना गल गल पड़ गो। जानो बरसात को है। आधो पहले भी कोई 2 किलो को माल पड़ी हुआ था। दो बर है बरसातों पहले 2 बर पड़ गो। अरे का नीचा होल खोदेड़ा है भाई बयान बानी पर होगी बरसातियों तो खड़गा तड़ो हूँ तो कर रखा खोद खोद के। बिल्कुल, माता जी का कहना है कि नीचे जो ब्लास्टिंग से होल किए गए थे और उसके बाद से ही ये जो पहाड़ का हिस्सा है ये खोखला हो गया था और कल है वो अचानक से ही ये हादसा हो गया। क्या पहले 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 आपने कुछ शिकायत की थी क्या? जो खनन विभाग है, प्रशासन है, उनको शिकायत तो की थी ना? फिर से क्यों नहीं? सब पैसा भरते हैं, पैसा भर देते हैं और फिर से और चालू कर दी। तो करी ही शिकायत करी ही पण पैसा ये सगळा मिलेला 2-3 बार झोलना तक जाए पण कोई सुनाई नहीं हो रही। प्लास्टिक की वजह से यहाँ पहाड़ी गिरा है। कल तो बारिश आई, बारिश की वजह से नीचे से काट रखी है और ब्लास्टिंग होने के बाद में यह पहाड़ी पड़ा। नहीं माने कोई शिकायत दे रखे भाई ब्लास्टिंग हो रही है, भाई ने चल जाओ रोक, कोई शिकायत नहीं। मैं सब गरीब आदमी हमारे कोई सुनाई नहीं करता। घर में क्या हुआ है? पट्टियां भी टूट गई है? तरेड़ आ रही मार कर बंद करानी चाहिए। ब्लास्टिंग का टाइम क्या रहता था? ब्लास्टिंग का कब होती? शाम को होती थी कि रात को होती थी या सुबह? एक मिनट, आप सभी रुकिए, एक एक से बात करेंगे। सबसे बताइए, आप बताइए। तो आप डर तो सताता ही है घर में जब रहते हैं सर, डर तो सताता ही है ना? क्या डर रहता है? यार के मार उड़ता ही करता ही चल जाएगी जिसके करांगा राजनीति नीत बंद करानी चाहिए। मैं गरीब आदमी हम आकनो बाजार को कोई सुनाई भी कौन करे, बस या करवा दो थी। एक कल जो हादसा हुआ था, जो धमाका हुआ था, उसके बाद से ही एक दुर्घटना भी सामने आई थी। आप बता रहे थे कि आपका जो पशुओं का रखने का जो वो है। माता जी आपसे बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ था कल? आपकी बकरी जानवर खत्म हो गए थे कल? जानवर खत्म होगा और वो डारो पड़गो मारते और बस पट्टी से फूट रही। मैं तो रात न बाहर न सुत्या, कोई बढ़िया ही कोई भी कोई बड़ा डरता मैं तो।
मार तो मकान तो इम्तियाज, मैं चाहूंगी पर आप हिंदी में इसको और मैं ट्रांसलेट तो कर यह दीजिए। चावा बंद करा रही स्कूल चालू चाहे और ये बंद बस बिल्कुल इनका कहना है कि जो कल हादसा हुआ था, जब कल वो धमाका हुआ था, तब ये घरों के अंदर थे और जो पशुओं का रहने का जो इनका ठिकाना है वो धराशायी हो गया, टूट कर नीचे गिर गया, और जो अंदर पशु थे जिनमें बकरियां थी वो भी मर गई है। और उसके साथ ही जो पास ही में गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे इनसे 12th क्लास पूछिए के, कि जब ये शिकायत उसका जो कराने प्लास्टर जाते है। हैं पुलिस को, तो क्या पुलिस की टीम कहती है इनसे? जी बिल्कुल, हमारे साथ महिला ये मौजूद है, ये पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि मैं लगातार आवाज उठा रही हूँ इस अवैध ब्लास्टिंग को लेकर, लेकिन मेरी सुनवाई है वो नहीं हो रही है। आप चिल्ला मारता और लगामता जे न्यू कता भाई भीतर बढ़ जाओ शुरू में चालेंगे न्यू खाता अरे तो कुल भाई लगा के जाई बोल नहीं लाई कोने मारे गद्दा गद्दे होने लग जाए तो मैं ही बाजार डरता 5-10 होले खोद के लगा दिया। माता जी, आप तो मेरे को ये बताइए कि आप जब शिकायत करते थे, खनिज विभाग है या हाँ। प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, इनको आप शिकायत आपने पहले की है, हाँ। तो वो क्या कहते थे? वह आया तो 5-7 दिन बंद करागा 5-7 दिन चाली को नहीं पाऊ चाल की आके देख के गया उन्होंने बताई बोले पहाड़ी बंद करो 5-4 दिन बंद कर दी 5-7 दिन 5-10 दिन बंद करके उधर चला दी बनट के गए ट्रैक्टर खान में नहीं पड़ेगा नहीं लगा होगा नुकसान हुआ तो 5-7 दिन काट के केवरो का अब आपकी क्या मांग है कि पहाड़ी बंद होगी तब ही ग्रामीण धरने से उठेंगे, या क्या रहेगा? ये ऐसे ये अवैध जो काम चल रहा है ये लगातार चलता रहेगा, आप डर के साए में ही जीते रहोगे? क्या है आपकी प्लान, क्या है? और ये भी पूछेगा कि अब तक कोई जनप्रतिनिधि आया है इनसे मिलने के लिए ऐसे मामले को लेकर? या पहाड़ी बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं तो गरीब आदमी यहाँ एक स्कूल हमारा बच्चा पढ़े है ना ज्यादा खतरो है एक हमारा कन्ना घर है मान ज्यादा खतरो है। अब आप ये बताइए, चुनावों के वक्त जो नेता हैं वो लोग आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, हाँ अब ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया, हाँ अभी भी कोई आया है क्या? नाइब तो कोई को नहीं आयो कोई बताने आया है क्या? कोई नहीं आयो कोई को नहीं आयो तो तैं तो बताओ ना आओगे तो मेरे जवाब देंगा। क्या जवाब दोगे? ये जवाब देंगा तू क्या का वोट ले है क्या की वो करे है या पहाड़ी तो तो ग्रामीणों का, महिलाओं का एक सुर में यही कहना है कि अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, माफिया बेखौफ है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बावजूद इसके कि हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इम्तियाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।